ये कहानी एक कनीज की है। ये वो वक्त था जब बादशाहों के महल में साजिशें, राज और चुपके चुपके बदलते चेहरे आम बात थे। एक बड़े बादशाह का दरबार हर दिन नए किस्से और फैसलों के लिए गूंजता था, मगर महल के पिछले हिस्से में वाक़े खादमाओं की रिहाइशगाह में एक खास ही चहल पहल थी। वहाँ एक नौजवान तेज अकल और नरम लहजे वाली कनीज रहती थी। नाम किसी को याद नहीं था, सब उसे सिर्फ चालाक कहकर पुकारते थे। इसकी आंखों में चमक और बातों में शेरीनी थी। वो बादशाही महल के हर गोशे को जानती थी, लेकिन खुद किसी को पूरी तरह नहीं मालूम था कि वो कौन है और कहां से आई है। एक दिन मलका आलिया का हार गायब हो गया। शोर मच गया, महल में तलाशी होने लगी। हर नौकरानी को शक की निगाह से देखा जा रहा था, लेकिन वो चालाक कनीज खामोशी से सबको देख रही थी, जैसे वो पहले ही जानती हो कि क्या होने वाला है। बादशाही पहरेदार महल के कोने कोने तलाशी लेने लगे। एक नातजर्बाकार खादमा रिहाना के बिस्तर के नीचे हार बरामद हो गया। सब चीखने लगे। रिहाना बेहोश होने वाली थी। उसने कस्में खाई, रोती हुई रही, मगर कोई ना सुना। मलका ने गुस्से में आकर ऐलान कर दिया, इसे कल सुबह शहर के बाजार में सबके सामने सजा दी जाएगी। इस मौका पर वो चालाक कनीज आगे बढ़ी और बोलने लगी, मलका आलिया, अगर इजाज़त हो तो मैं एक दिन की मोहलत चाहती हूँ। अगर ये लड़की बेगुनाह हुई तो क्या एक बेकसूर की सज़ा महल की इज्जत पर दब्बा ना होगी? मलका ने इसे घूरा फिर कहा, एक दिन, लेकिन अगर कुछ ना हुआ तो तुम्हें भी इसके साथ खड़ा किया जाएगा। चालाक कनीज ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। रात के अंधेरे में जब महल सोता है, तब दीवारों के अंदर की राहदारियां जागती हैं। चालाक कनीज को मालूम था कि हार चोरी एक साजिश है और इसने छानबीन शुरू कर दी। वो खुफिया दरवाजे से एक पुराने तहखाने में पहुंची, जहां किसी जमाने में बादशाह के राजदान रहते थे। वहां उसे एक पुराना खादिम मिला जो अंधों की तरह महल के राज सुनाता और चुप रहता था। मैंने रात को किसी को देखा था, छत से आते हुए। वो बड़बड़ाया। कौन था? कनीज ने पूछा। एक मर्द। खादिम नहीं, उसके जूते महल के नहीं थे, वो जो हवेली की छत की तरफ जा रहा था। चालाक कनीज की आंखें चमक उठीं। अब खेल शुरू होने वाला है। अगर वक्त पर असल चोर का पता ना चला तो रिहाना को सजाए मौत हो जाएगी। शायद वो खुद भी बच ना पाए। महल की एक पुरानी खिड़की से चांद की मदम रोशनी अंदर आ रही थी। चालाक कनीज की आंखों में चमक उभरी। उसे एक सुराग मिल चुका था, लेकिन अभी ये आगाज था। इसने तैयार कर लिया कि वो इस पर्दा नशीन चोर को बेनकाब करके ही रहेगी, चाहे उसकी जान पर ही क्यों ना आन पड़ी हो। सुबह का सूरज तलू हुआ, लेकिन महल की फिजा में बेचैनी की गर्द छा गई थी। मलका गुस्से से लबरेज थी और रिहाना कामती हुई महल के दरबार में पेश की गई। लोगों का हजूम था, सबकी नजरें इस पर जमी हुई थी। इतने में चालाक कनीज ने दरबार में कदम रखा। इसकी हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा था, जिस पर चमकदार सोने की गर्द जमी हुई थी। ये क्या है? मलका ने कड़कदार आवाज में पूछा। कनीज ने धीरे से कहा, ये वो निशान है जो हार की थैली से गिरा था, और ये खास कपड़ा वजीरजादा का है, जो दरबारी लिबास में इस्तेमाल होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने वजीरजादा को देखना शुरू कर दिया, जो कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मगर अब उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। ये तुम क्या कह रही हो, कम अकल कनीज? वजीरजादा ने जोर से कहा। मैं कुछ नहीं कहती, बस ये कहूंगी कि जिस रात हार गायब हुआ, उस रात महल की छत से नीचे एक मर्द उतरा जिसने नकाब पहन रखा था, और उसके कदम सीधे वजीरजादा के कमरे की तरफ गए। वजीरजादा खड़ा हो गया। गुस्से में उसने कनीज की तरफ बढ़ना चाहा, मगर बादशाह ने हाथ हटा दिया। रुको, ये बात पूरी तहकीक के काबिल है। अब महल के मुहावजों को हुक्म दिया गया कि वो वजीरजादा के कमरे की तलाशी लें। सबकी निगाहें चालाक कनीज पर थीं, जो एतमाद से खड़ी रही, जैसे उसे अपनी अकल पर पूरा यकीन हो। कुछ ही देर में एक मुहाफिज दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वही हार था जिसकी तलाशी में सब परेशान थे। वो हार वजीरजादा के लिबास की पुरानी संदूकची में छुपा हुआ था। मलका के चेहरे पर हैरत और गुस्से की एक साथ उभरा। बादशाह खामोश रहा, लेकिन उसकी निगाह में चालाक कनीज के लिए इज्जत का अक्स नुमाया हो चुका था।
रिहाना को आज़ाद कर दिया गया। वजीर ज़ादा शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए हुए खड़ा था और चालाक कनीज़ वो महल के इस कोने में वापस चली गई जहां से वो आई थी, खामोश, मुस्कुराती और होशियार। लेकिन उसे मालूम था कि महल में खेल अभी ख़त्म नहीं था। अगरचे वजीर ज़ादा की चोरी बेनकाब हो गई थी, लेकिन महल की दीवारें अब भी और भी ज़्यादा मोहतात हो चुकी थीं। मलका आलिया जो हमेशा अपनी अना की कैदी थी, चुपचाप कनीज़ को घूरती रही। ये एक मामूली खादमा किस तरह इतनी होशियार हो सकती है? आखिर इसके पीछे कौन है? वो सोचने लगी। एक दोपहर मलका ने उसे अपने खास कमरे में बुलाया। मुश्को अंबर की खुशबू और सुनहरे पर्दे, सब कुछ वैसा था जैसा शाही अंदाज होता है। चालाक कनीज़ खामोशी से हाजिर हुई। तुम बहुत चालाक हो लड़की, मलका ने नरम लेकिन गहरी आवाज में कहा। लेकिन मुझे ये चालाकी कुछ ज्यादा ही लगती है। कनीज़ ने नजरें झुकाईं। मैं सिर्फ सच की तलाश करती हूँ मलका आलिया। मलका ने उसका चेहरा गौर से देखा, फिर कहा, सच या कोई और खेल? याद रखो, महल में अक्लमंद होना भी एक खतरा है। कनीज़ खामोश रही। उसे मालूम था कि अब शक की निगाहें उस पर हैं और महल में जो कुछ होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उसी रात जब सब सोते थे, चालाक कनीज़ की खिड़की पर हल्की सी कंकरी आकर लगती है। वो चौंकी, फौरन उठी और आहिस्ता से झांका। नीचे बाग में एक नौकर खड़ा था जिसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने सरगोशी की, मैंने कुछ नहीं सुना है। वजीर ज़ादा जेल में नहीं, उसे किसी ने छुड़ा लिया है। कनीज़ का दिल दहक रहा था। वो जानती थी कि वजीर ज़ादा मामूली आदमी नहीं और अगर वो छूट गया तो ज़रूर बदला लेगा। कब? उसने पुकारा। आज रात ही, और वो किसी खुफिया दरवाजे से निकला। कहा जा रहा था कि मलका खुद उसमें शामिल थी। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। वजीर ज़ादा सिर्फ चोर नहीं था, बल्कि वो मलका के साथ मिलकर महल के इक़्तिदार पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही थी। चालाक कनीज़ ने खुद से कहा, अब खेल ऊंचे दरबार तक पहुंच चुका है। अगर मुझे बचना है तो सिर्फ होशियारी काफ़ी नहीं है, अब मुझे लड़ना होगा। अगली सुबह कनीज़ ने महल के पुराने कुतुब खाने का रुख किया। वो जानती थी कि बहुत से राज सिर्फ इंसानों की जुबान नहीं, किताबों से भी सामने आते हैं। इससे एक पुरानी धूल भरी अलमारी के पीछे एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में लकड़ी की पुरानी जिल्द वाली एक किताब थी जिस पर लिखा था, अल मकतूबुल महफूज, महल के राजों का दफ्तर। जब कनीज़ ने वो किताब खोली तो उसमें हैरत अंगेज चीजें दर्ज थीं। पुराने खानदानी मुआहदे, साहसी मंसूबे, मलका के बचपन का एक गहरा राज कि वो कभी भी शाही खून से ना थी, बल्कि एक ताकतवर सिपह सालार की बेटी थी जिसे बादशाह ने सियासी फायदे के लिए गोद में लिया था। चालाक कनीज़ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। अब वो जान चुकी थी कि अगर वक्त आए तो यही राज उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मगर उसने दिल में कह दिया, ये हथियार सिर्फ तब निकालूंगी जब मेरी जान पर या सच्चाई पर आखिरी वार किया जाएगा। कनीज़ अब जान चुकी थी कि महल में सिर्फ ताकत ही नहीं, राज भी चलते हैं, मगर हर राज को साबित करने के लिए गवाह ज़रूरी होता है। वो अब उन लोगों की तलाश में थी जो महल में सब कुछ देखते थे मगर बोलते नहीं। महल के पुराने बावर्ची खाने में एक बूढ़ा बावर्ची था। उसने उम्र भर बादशाहों को खाना पकाया था और उनकी खुफिया राज भी सुने थे। चालाक कनीज़ ने उसे चुपके से जलाया। बाबा जी, मुझे एक बात जाननी है। वजीर ज़ादा जिस रात गायब हुआ उस रात आपने कुछ छुपकर आते जाते देखा? बूढ़े हाफिज ने नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने मलका को रात के तीसरे पहर पिछले हिस्से में देखा था। उसके साथ 2 नकाबपोश थे। एक की चाल वजीर ज़ादा जैसी थी। कनीज़ को यकीन हो गया अब मलका की साजिशों पर पर्दा उठाने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी वो बराह रास्त हमला नहीं करना चाहती थी। वो एक ऐसी चाल सोचने लगी जिसे दुश्मन खुद अपनी चाल में फंस जाए। अगली सुबह महल में ऐलान हुआ कि बादशाह की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। दरबार मुअत्तल, वज़ीरा परेशान, मलका चुपचाप। मगर चालाक कनीज़ ने महसूस किया कि यह बीमारी इत्तफाकन नहीं बल्कि प्लान का हिस्सा है। वो फ़ौरन महल के तबीब खास के कमरे में गई और खामोशी से दवाइयों की शीशियाँ चेक करने लगी। उसने देखा एक मखसूस शीशी में कुछ ऐसा था जो नींद तारी कर सकता था, लेकिन दिखाई देकर भी पहचाना ना जाए। कनीज़ को यकीन हो गया कि बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता सुस्त और गाफिल किया जा रहा है, ताकि जब वजीर ज़ादा वापस लौटे तो बादशाह को हटाकर तो खुद इक़्तिदार संभाला जा सके। अब उसने एक फैसला किया,
वो बादशाह के कान में जाकर सच बोलेगी, लेकिन उसे एक ऐसी दलील भी देनी होगी जो नाकाबिले इनकार हो। वो चुपके से बादशाह के कमरे में दाखिल हुई। बादशाह नीम गनूदगी में था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थीं। हजूर, अगर आप मुझे सच सुनने की इजाज़त दें तो शायद आप बच जाएंगे। बादशाह ने इशारा किया। वो बोले। कनीज ने वही पुरानी किताब निकाली जो उसे कुतुबखाने में मिली थी। ये किताब महल के राजों को बयान करती है। इसमें एक राज भी दर्ज है कि मलका शाही खून से नहीं बल्कि आपके दुश्मन सिपह सालार की बेटी है, जिसे सियासत की खातिर अपनाया गया। बादशाह की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने सर हिलाया जैसे सब कुछ याद आ गया हो। फिर कनीज ने बढ़कर कहा, और वजीर ज़्यादा जिंदा है। वो मलका की मदद से फरार हुआ था, अब इक्तदार पर कब्जा की तैयारी कर रहा है। बादशाह ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी ने उसे रोका। तब कनीज ने वादा किया कि अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद उन दोनों को बेनकाब करूंगी आवाम के सामने, लेकिन मुझे आज़ादी और हिफाजत की जमानत चाहिए। बादशाह ने थकी आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी सल्तनत की हिफाजत की इजाज़त है। तुम्हारी अकल आज मेरी तलवार बनेगी। चालाक कनीज अब ना सिर्फ महल की एक आम खादमा थी बल्कि एक खुफिया मुहाफिज बन चुकी थी। मलका और वजीर ज़ादा को आवाम के सामने बेनकाब अब वो अपने सबसे बड़े वार की तैयारी में थी। चंद दिन बाद महल में एक खास दरबार बुलाया गया। शाही मनादी ने ऐलान किया कि आज बादशाह सलामत खुद एक अहम फैसले का ऐलान करेंगे। महल के बागीचे में तख्त लगाया गया। वज़रा, अमरात, दरबारी और अवाम सब मौजूद थे। मलका बाकायदा अंदाज में आई, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। अचानक कनीज़ा एक जो आम लिबास में मगर बुलंद एतमाद के साथ आई, दरबार के बीच खड़ी हो गई। उसने सबके सामने बादशाह से इजाज़त मांगी और कहा, मैं सिर्फ एक कनीज़ हूँ मगर सच का बोझ लेकर आई हूँ। फिर उसने वो पुरानी किताब पेश की और सारा माजरा खोल दिया। मलका का झूठा नस्ब, वजीर ज़ादा की रिहाई, बादशाह की बीमारी में जहर और इक़्तिदार पर कब्जे की साजिश। एक लम्हे को सन्नाटा सा छा गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, मलका और वजीर ज़ादा को कैद में ले जाओ और उन पर रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया जाए। मलका ने एक बार बादशाह की तरफ देखा जैसे रहम की भीख मांग रही हो, मगर बादशाह ने नजरें फेर ली। कनीज ने खामोशी से एक सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने ना तख्त मांगा ना इनाम, बस वो वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन बादशाह ने शाही हुक्म जारी कर दिया, वो कनीज जिसने मेरी सल्तनत को बचाया आज से हमारी दानिश्वर मुहाफिज कराएगी और उसके राय हर बड़े फैसले में शामिल होंगे। चालाक कनीज अब भी महल में थी, मगर वो सिर्फ एक खादमा नहीं थी। उसने साबित किया था कि अकल, दियानत और हौसला किसी शाही खून से कम नहीं। महल की फिजा बदली, इंसाफ बहाल हुआ और लोग कहने लगे, अगर बादशाह तलवार है तो सच्ची कनीज उसकी धार है। तो आपको बादशाह और उस कनीज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।